दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 विषय सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपके विद्यालय में अभी तक पेपर नहीं हुए हैं तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। 100% यही प्रश्न पत्र आएगा। इसके अलावा आप सभी लोग इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लें अगर आप पेपर दे चुके हैं, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपकी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में पूछने योग्य प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं और प्रश्न पत्र को हल करते हैं। नोट इसमें दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न जो बच्चों दिया गया है इसमें 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। का प्रश्न दिया गया है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191, 1192, 1194 या फिर 1206। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें आ ऑप्शन जो है आपका सही है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था और दूसरा वाला 1192 में हुआ था। तो ये दोनों युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर खा है, किस शासक ने दरबार में सिजदा एवं पाबोस नामक ईरानी परंपरा प्रारंभ कराई थी? तो इसका बच्चों जो सही ऑप्शन है वो बा ऑप्शन हो जाएगा, बलबन। बलबन ने ये जो है नीति अपनाई थी। इसके बाद है गा नंबर क्वेश्चन, बहमनी राज्य की नींव किसने डाली? हसन गंगू, बहलोल खां, फिरोज शाह या फिर महमूद? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हसन गंगू। अगर आप देखेंगे तो हमने इतिहास के 4-5 मॉडल पेपर डाले थे। अगर वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होते, सारे प्रश्न पत्रों को हल किया होता, तो ये सारे प्रश्न हमने पढ़ाए हुए हैं उन मॉडल पेपर में। घा प्रश्न बच्चों दिया गया है कि अकबर के संरक्षक का नाम था मान सिंह, जय सिंह, रहीम खान या बैरम खान? तो इसका नाम था बैरम खान। दा ऑप्शन आपका सही है। अंगा क्वेश्चन है, जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, खुसरो, खुर्रम या मुराद? तो इसका बच्चों सही आंसर है, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इसमें आपका आ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में बच्चों कुल 22 भाग दिए गए हैं। इसमें सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष? तो इसका बच्चों सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आ ऑप्शन 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अगर राज्यसभा की बात करें तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जा प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक होता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? इसका सही ऑप्शन है सा, राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। जहाँ प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो भूपर्पटी कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर आ सही है, भूपर्पटी। इसके बाद आपका मेंटल होता है और जस्ट क्रोड होता है, यानी सबसे ऊपर भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रोड। इसके बाद यहाँ प्रश्न दिया गया है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है स्टेलेक्माइट, डेल्टा, विसर्प और बालुका स्तूप? तो इसका बच्चों सही ऑप्शन है आपका दा ऑप्शन, बालुका स्तूप। तो देखो, विसर्प जो होता है वो नदियों के द्वारा निर्मित होता है, डेल्टा भी नदियों के द्वारा बनाया जाता है और ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। बालुका स्तूप ये पवन द्वारा या वायु द्वारा निर्मित होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पूछा गया था, अब की बार जो पेपर पूछने का पैटर्न था वो बिल्कुल चेंज हो गया है और तरीका अच्छा है। इस तरीके से बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे और चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि 20 क्वेश्चन आपके हाई स्कूल में पूछे जा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है और एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो का प्रश्न बच्चों दिया गया है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन था? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो इसमें आपको आंसर लिखना था हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के पैगंबर थे, संस्थापक थे। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये एनएमएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा। इल्तुतमिश ये था
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी, तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। गा प्रश्न है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, जीजाबाई। इसके बाद घा प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। अंगा प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। एक एक शब्द में सबके आंसर हो जाने थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य 11 दिए गए हैं, और अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो वो कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो चा का आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थित है। जा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। जहाँ प्रश्न है, समताप मंडल वायुमंडल की किन किन परतों के बीच में है? तो जो समताप मंडल है ये आपका दूसरे नंबर वाली परत है। पहला है आपका क्षोभ मंडल, दूसरा है आपका समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की परत है समताप मंडल। तो ऐसे आप लिख सकते थे। प्रश्न दिया गया है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 35 शब्दों में देना था। तो ये कम से कम आपको आधे पेज में ज़रूर लिखना है इसको। का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए थे? खा प्रश्न है, अकबर ने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? संविधान सभा के बारे में लिखिए। घा प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? और अंगा प्रश्न है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हो? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कम से कम 35 शब्दों में देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 75 शब्दों में देना है। कम से कम 1 से 1.5 पेज में आपको इसका आंसर लिखना है, जिसके लिए 5 अंक मिलेंगे, और 5 दूनी 10 अंक में आपका हो जाएगा। का प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को संक्षेप में बताइए। और खा प्रश्न है, शैल किसे कहते हैं? शैल कितने प्रकार की होती हैं? संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और हमने इन सभी प्रश्नों को किसी ना किसी मॉडल पेपर में आपको बताया था। तो अगर आपने 4-5 मॉडल पेपर तैयार किए होते तो एक भी प्रश्न आपसे छूटता नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों कक्षा 7 का पेपर था। अगर आपके पास कोई और विषय का प्रश्न पत्र है, 6, 7, 8 या और भी प्रश्न पत्र आपके पास रखे हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसका सलूशन यूट्यूब पर हम उपलब्ध करा देंगे, और अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम पेपर पर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम भी हम वीडियो में ले सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।